डियर फ्रेंड्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो रोज़ लेकर आऊँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आज स्कॉटिश पोइट्स के। नेट के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वन आने की संभावना है। स्कॉटिश पोइट्स वो थे जो कहीं ना कहीं चौसर की राइटिंग से इन्फ्लुएंस थे और ये भी राइम रॉयल में लिखते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जो आपका चौसर था, ट्रोइलस क्रिसीड, उसने उसमें जो उसका वर्क था उसने राइम रॉयल स्टेंजा का यूज़ किया था। तो जहाँ चौसर जो है अपनी राइम रॉयल स्टेंजा के लिए फेमस था, वहीं पे ये लोग भी राइम रॉयल में ही लिखते थे। आपको मैं बता दूं, जेम्स वन द जो काफ़ी फेमस पोइट है, जो राजा भी थे, एक जो किंग भी था खुद। और जब वो प्रिजन में थे तो उन्होंने एक वर्क लिखा था, किंग्स स्क्वायर। क्वायर का मतलब होता है बुक, ठीक है। जो इसने राइम रॉयल स्टेंजा में इसको लिखा था। और दूसरा जो इसका फेमस वर्क है, दैट इज़, हमें नेट के पर्सपेक्टिव से ही इसको पढ़ना है, पेबलिस टू द प्ले एंड क्राइस्टिस किर्क ऑन द प्लेस। क्राइस्टिस CHRISTIS KIRKON द प्ले, ठीक है। और इनके बारे में मैंने जैसे आपको बताया, जो इनका टाइम फ्रेम है वो है 1394 टू 1437। फिर है दोस्तों सर डेविड लिंडसे, इनका काफ़ी फेमस वर्क है द ड्रीम। फिर है दूसरा वर्क, एन प्लीजेंट सटायर ऑफ द थ्राई एस्टेट्स। इसकी स्पेलिंग है THRIEESTAITIS, ठीक है। ये एक मॉरलिटी प्ले था इनका, जो इन्होंने सटायर लिखा था अगेंस्ट चर्च, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है विलियम डनवर। ये काफ़ी फेमस है क्योंकि इसको स्कॉटिश फादर भी कहा जाता है, ठीक है। इसको स्कॉटिश चौसर भी कहा जाता है इस विलियम डनवर को। एंड ही इज़ द चीफ ऑफ द स्कॉटिश चौसेरियन पोइट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द गोल्डन टार। जो इसका ये वर्क है गोल्डन टार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और द थ्राइसिस एंड द रेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है। फिर द डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस। आपको नेट के एग्ज़ाम से याद रखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। और इनकी एक काफ़ी फेमस लाइन है, ये कई बार पूछ भी सकते हैं, टिमोर मॉर्टिस काउंटरबैट मी, द फियर ऑफ डेथ डज ट्रबल मी। आपको अगर ऐसा एज इट इज़ आता है तो आप बता सकते हैं विलियम डनवर की है। देन उसके बाद जॉन बार्बर। मैंने ये स्कॉटिश तो नहीं, लेकिन ये इसलिए क्योंकि इनका एक काफ़ी फेमस वर्क है, दैट इज़ ब्रूस, ठीक है। ब्रूस ये नेशनल पोइम थी। और इसके बाद रॉबर्ट हेनरीसन, देखिए, मॉरल फैबुलस टू एसोप, द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड। ये रॉबर्ट हेनरीसन का ये वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। ये कंटिन्यूएशन है ट्रोइलस एंड क्रिसीड। जो ट्रोइलस एंड क्रिसीड इसका जो टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड है, ये कंटिन्यूएशन है आपका चौसर का जो ट्रोइलस एंड क्रिसीड था। इट हैज़ अ फाइनली ट्रेजिक कंक्लूजन। जो टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड वर्क है, आपने याद रखना कि चौसर के वर्क को कंटिन्यूशन किस वर्क में मिला है, तो वो है टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड में। डियर फ्रेंड्स, जो जॉन स्केल्टन, इनका जो टाइम फ्रेम है वो है 1462 1529। ही इज़ परहैप्स द मोस्ट considerable of the poets, entered the household of the countess of the Richmond, the mother of Henry VII, and become a tutor to Prince Henry. He fell foul of Wolsey and is said to have escaped imprisonment by seeking sanctuary in Westminster Abbey, where he died in 1529। और इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है गार्लैंड ऑफ लॉरेल, अ लिस्ट ऑफ हिज ओन वर्क्स, मोस्ट ऑफ विच हैव पेरिस्ड वाई कम ये नोट टू कोर्ट। ये इसका काफ़ी फेमस वर्क है, वाई कम ये नोट टू कोर्ट। आपने जो एड्रेस किया है वो है वोल्जे, वोल्जे को एड्रेस किया है, WOLSEY, वोल्जे को ये एड्रेस किया गया है, ठीक है। और स्केल्टोनिक्स जो टर्म है, जॉन स्केल्टन रोट शॉर्ट लाइन्स of 2 or 3 stresses, intentionally rough and variable in meters, which have come to be called scaltonics। आपने इतना याद रखना है कि ये जो फिर इसका एक है शिप ऑफ द फूल्स है, जो आपका इसके बाद आएगा शिप ऑफ फूल, सॉरी, ये है आपका अलेक्जेंडर बार्कले का है। लेकिन हम बात करेंगे जॉन लिडगेट की। जो लिडगेट वॉज अ फ्रेंड ऑफ चौसर, वो चौसर का काफ़ी अच्छा दोस्त था। अपॉन whom he modeled much of his poetry, the fall of princes, the temple of glass, ठीक है। with the invention of printing in the late 15th century, Caxton and late Wington de Board turned to Lidgate's works for several of their
early bestseller, often reprinting them. Lydgate works are largely historical subject in translation, the best known of which was the Fall of Princes. The Fall of Princes. This work enjoyed more than a century of considerable popularity, क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस भी आ गई थी तो इसके वर्क को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। और इसकी एक और बुक थी हिज ट्रॉय बुक, याद रखना ट्रॉय बुक 1412 से 20 के बीच में लिखी गई थी। मच लॉन्गर देन चौसर्स ट्रॉयलिस एंड क्रिसिड, ये जो इसकी ट्रॉय बुक थी ये चौसर से भी काफ़ी, चौसर के जो बुक थी काफ़ी बड़ी बुक थी ट्रॉयलिस एंड क्रिसिड, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुक थी ये। फिर इसके बाद है आपका थॉमस ऑक्लीव हिज प्रिंसिपल वर्क्स द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस रिटन फॉर द एडिफिकेशन ऑफ हेनरी फिफ्थ। ये याद रखना रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस किसकी एडिफिकेशन में थी, हेनरी फिफ्थ। द कंप्लेंट ऑफ आवर लेडी एंड ऑक्लीव्स कंप्लेंट, आप जानते हैं कि ऑक्लीव्स राइटिंग इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल and contains the first description in literature of mental breakdown. He also praises Chaucer in the Regiment of Princes 1411 to 12, जहाँ पे वो लिखते हैं ओ मास्टर्स डियर एंड फेडियर रेवरेंट ऑल मास्टर चौसर फ्लोर ऑफ एलोकेंस, कुछ इस तरह से लाइन है उनकी। और एंड में जो हमारा मेन राइटर है वो है अलेक्जेंडर बार्कले। द शिप ऑफ फूल्स अ ट्रांसलेशन ऑफ जर्मन वर्क बाई सेबेस्टियन ब्रेंट होपफुली आपको याद रहेगा। रिप्रेजेंट्स अ न्यूअर टाइप ऑफ एलिग्री सर्टन एक्लॉग्स। अनदर ऑफ वर्कले वर्क्स द अर्लीस्ट इंग्लिश कलेक्शन ऑफ पेस्टोरल्स, ठीक है, पेस्टोरल्स में जो ये लिखते थे। फिर इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा और भी है, जैसे प्रोज राइटर थे हमारे विलियम कैक्सटन था, आप जानते हैं विलियम कैक्सटन, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लैंड द डाइक्टस एंड द, इस तरह से कोई बुक थी, मैं उनके बारे में ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन आप ज़रूर पढ़ना। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि स्कॉटिश चौसर के बारे में, जो स्कॉटिश पोइट थे, इनके बारे में आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़रूर कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।